अच्छा, हमारा पैटर्न क्या होगा? हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल सादा सीधा पैटर्न होगा। हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे। ठीक है। हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को। अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग जो है यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। व्हाट वी विल सॉल्व एमसीक्यूज। एंड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ये जो भी होंगे हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो और आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से कवर भी कर ले सारी चीज़ें। वेल, ये तरीका इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। सो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। और ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ ये बता ही दियो कि आप लोगों ने जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी, क्या वो देखी है अच्छी खासी तरीके से? क्योंकि वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थी, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना, डेसिमल की डिवीजन करना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है एंड मरियम जी। थोड़ा सा रेस्पॉन्ड जल्दी करेंगे ना, भले आप लोग वॉइस पे भी कोई मसला नहीं है। वॉइस पे आप कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास कोई हिंड्रेंसेस नहीं है एक्सटर्नल। शाबाश। अच्छा, नहीं नहीं, दरअसल डाउनलोडेड थी ना, आप व्हाट्सएप में भेजे थे, आप लोग वो देख लेते ना। तो डाउनलोडेड थी वो, तो वो आप देख लीजिएगा, सही है ना? देखना था ना मरियम, देखना था ना। हम क्या करें, देखें अब मूव करना भी चले। मैं आज कुछ ना कुछ पढ़ा देता हूँ, पर वो 3 लेक्चर देखने जरूर है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि मेरी हेल्थ का इशू से इस वजह से मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेज दूँ, तो आप लोग वो देख लेंगे तो कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। तो देखिएगा जरूर, आज मैं थोड़ा सा मेरी कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से हैं, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस, थोड़ा सा मुझे जल्दी बता दीजिएगा। शाबाश। शाबाश। फ्रॉम रोड़ी डिस्ट्रिक्ट सक्खर। अच्छा मरियम, यू आर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सक्खर रोड़ी। ओके, ग्रेट। एंड इकरा आप वहाँ कहाँ से हैं? शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एक्सपोनेंट्स एंड थर्ड्स है। अब एक्सपोनेंट्स एंड थर्ड्स जो है ना, ये कोई लंबा चौड़ा टॉपिक या इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट फॉर समवन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तैयबा भी आ गई हैं। सो एक्सपोनेंट्स जो है, देखिएगा, एक्सपोनेंट्स जो है कनकोट। ओके, इकरा जो है वो कनकोट से है। शाबाश, कश्मीर से। ओके, अब देखिए एक्सपोनेंट से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स का आप लोगों को थोड़ा सा तो पता होगा, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 है, तो ऑफकोर्स ये 2 पावर 5 बन जाएगा। यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई में है, और ये मल्टीप्लाई जो बेस जो इनका सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर अगर ऐड होंगे तो ऑफकोर्स ये लाइक दिस आएगा। हाँ, मगर ऐसा नहीं होगा 2 पावर 2 और यहाँ पे बीच में प्लस हो और फिर 2 पावर 3 हो और आप यहाँ पे 2 पावर 5 कर दें, तो ये आपका गलत जाएगा, ठीक है ना? ये आपका पैटर्न गलत होगा, याद रखिएगा। हाँ, बीच में क्या हो, प्लस हो, तब भी ये जाके बनता है। ठीक हो गया, एक चीज ये आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। इसमें ऐसा हो सकता है, देखो जरा, 2 पावर 2 और प्लस अगर 2 पावर 3 है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। अब कॉमन का मुराद क्या होता है, अब सुन लो जरा। कॉमन से मुराद क्या होता है? कॉमन से मुराद ये होता है कि दोनों में वही चीज होना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 2 पावर 2 है ना, और प्लस अगर मैं 2 पावर 3 को 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 लिखूं, कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने इस पूरे 2 पावर 3 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको एक चीज का पता होना जरूरी है कि 2 पावर 2, इसे देखो, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है, ठीक है ना? अब 2 पावर 2 इसमें भी है और इसी में भी है, तो 2 पावर 2 आप लोग कॉमन लेते हैं। अब जब आपने 2 पावर 2 कॉमन लिया, यानी डिवाइड किया, अब इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, सुनिएगा जरा, इधर बड़ी अच्छी बात होगी। अब देखिएगा, अब इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर 2 पावर 2 है और प्लस यहाँ पे 2 पावर 3 है, लेट, ठीक है ना? यानी आप 2 पावर 2 जब कॉमन लेते हैं, तो आप इससे भी 2 पावर 2 डिवाइड करते हैं, इससे भी 2 पावर 2 डिवाइड करते हैं। तो ये तो डिवाइड हो गया, क्या बचा, 1 बचा, प्लस तो ये 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 2 से मुराद क्या होता है? देखो बेसिस अब सेम है, तो क्या बनने बचेगा, 2 सिर्फ। तो 2 पावर 3 से अब ये 2 पावर 2 माइनस होगा, तो क्या होगा, 2 पर सिर्फ 2 ही बचेगा।
तो इससे मुराद क्या हो गया, 2 पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर ये है। वेल, यहाँ तक की बात समझ आई। यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं। अगर ये ऐसा केस है, मिसाल के तौर पे, लाइक लाइक 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, तो जो कि मैं समझाना चाह रहा था असल ना। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे मूव करूं। अगर देखियो, अगर मैं कहता हूँ कि 2 पावर 5 है और यहाँ पे 2 पावर 2 है, तो अब क्या होगा बोला। अब तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा। तबशिकरा, मरियम, तैयबा, अब तो अंदाजा होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाएगा। अगर पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखो, ये 2 पावर 5 है, ये इसका पावर माइनस का ऊपर हो के जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 बन जाएगा। तो यानी 2 पावर 3 किसके बराबर है, 2 पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये भी आप लोगों को पता है, तो माशाल्लाह से ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा, अब है यूं कि ये चीजें तो बहुत थोड़ी सी आसान होती है ना, थोड़ी सी आसान होती है। अगर ऐसा हो कि इक्वालिटी में, मिसाल के तौर पे, इक्वालिटी में यानी 2 पावर, ये लेट लेट कहता हूँ एक्स है, और इज इक्वल टू 2 पावर 2 है। जब इक्वल में बेसिस दोनों सेम हो, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये दोनों कट होके एक्स किसके बराबर बन जाएगा, 2 के बराबर बन जाएगा। तो एक्स बराबर 2 के बराबर बन गया, यानी ये वाले आपस में बराबर हो जाएंगे। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 2 पावर, मिसाल के तौर पे 2x है इज इक्वल टू 2 पावर 4 है। अब बताओ एक्स किसके बराबर होगा। अब बताओ भला एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर 2 के होगा। क्यों, क्यों 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दो दो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2x इज इक्वल टू 4 है। अब ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ऑफकोर्स 4/2 यानी 2 बन जाएगा। ये आपका x2 इधर आ गया। फिर से एक बात वही आ गई। अच्छा, अब अगर मैं, अगर अगर थोड़ा सा मैं इसको कम्प्लेक्स करूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 2 पावर x है इज इक्वल टू 4 है, मिसाल के तौर पे, तो x इज इक्वल टू व्हाट। अब x क्या होगा। अब इससे पहले आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए कि भाई, जो 4 है, 4 को वी कैन राइट 2 पावर 2 है ना। 4 को हम लोग, इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पावर 2 में लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखा जाता है, आप लोग इनको मतलब प्राइम फैक्टराइज करोगे, इधर देखो। यानी 4 को 2 टेबल लगी, फिर 2 की टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम, ये देखो 2 2 यानी 2 इंटू 2 आ गया। यानी 4 इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, तो फिर से ये कैंसिल हो गया, एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी पॉसिबल है, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई अगर आप लोगों को कि 4 पावर x इज इक्वल टू 8। अब यहां से बताओ कि x क्या होगा। अब इधर से बता सकते हो आप लोग कि x क्या होगा। बताना तो चाहिए वैसे, बताना तो चाहिए, हाँ। शाबाश। अब देखो, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 पावर 2 x लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि एक्स ऊपर अलग था, 2 का पावर 2 हो गया, 4 हो गया, 2 का पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं। अब 2 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो एक्स अगर 2 उधर जाए, यानी 2x इज इक्वल टू 3 हो जाए, तो एक्स उधर 2 उधर जाए, तो 3 अपॉन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऑफकोर्स वैल्यू क्या आई एक्स की, जैसे योर एक्स वैल्यू। ठीक। तो याद रखिएगा, ऐसी चीजों में आप लोग थोड़ा भटकिएगा नहीं, आप लोग इंशाल्लाह से बड़ा मजा आएगा इन चीजों में। इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो, एक और चीजें, दो चार चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई 5 पावर 0 है, तो इसका मतलब 1 होता है। कभी कभार ऐसा आता है कि भाई p पावर 0 प्लस p पावर 0, ठीक है, p+p पावर 0 इज इक्वल टू वट। वैसे भी सवाल आते हैं। व्हेन यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसका इनका मतलब क्या है। हाँ। अब p पावर 0 का मतलब क्या है, 1, और इस p पावर 0 का मतलब क्या है, 1, तो p पावर 0 का मतलब क्या है, 1। तो कितने हो गए, 3 हो गया। तो आपका इसका रिजल्ट जो है, दिस इज 3। द रिजल्ट इज 3 एक्चुअली। ये कंसेप्ट थोड़े बहुत आप लोगों को जानने होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद अगर मैं माइनस की बात करूं, अगर लेट मैं कहता हूं कि भाई 2 पावर-3 है, तो इसका मतलब है कि अगर ये माइनस का मैंने पॉजिटिव करना है, तो अपॉन क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1/2 पावर 3 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि
3 पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करके दिखाओ, तो आप लोग पॉजिटिव कैसे करोगे? शाबाश, बताओ जरा। हाउ विल यू मेक इट पॉजिटिव? शाबाश। शाबाश। इसको कैसे पॉजिटिव करोगे? इकराम, मरियम, ताइबा। 1 अपॉन, शाबाश, 3 पावर 2, 1/3 पावर 2 है ना? 1/3 पावर 2, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा दो चार चीजें और हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि 2 पावर 2/3 है और पावर माइनस का 4 है। अब सुनना जरा, ये पावर क्या है? पावर माइनस का 4 है। अगर पावर माइनस का 4 है तो ये समझना, अगर इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये 2/3 जो है ना, ये पहले 3/2 हो जाएगा, फिर जाके 4 पॉजिटिव होगा। आपस में जो बीच वाले हैं ना, ये इधर उधर होंगे, बाकी कुछ मसला नहीं होगा। ठीक है? ऊपर वाले को पॉजिटिव करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि -3/2 है, लेट, और ऊपर मैंने माइनस का 3 दिया, मिसाल के तौर पे ये प्लस का है, अभी 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 फिलहाल प्लस का छोड़ो, बीच में प्लस है, ठीक है ना? अब 3/2 है तो ऊपर -3 है, लेट, ऊपर अगर माइनस का है तो बताओ पॉजिटिव कैसे करोगे? इसको पॉजिटिव कैसे करोगे? शाबाश, शाबाश। इसको पॉजिटिव आप क्या करोगे? यानी 2/3 हो जाएगा, और पावर क्या बन जाएगा? यही 3 का 3 बन जाएगा, यही 3 का 3 बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, 2/3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों में कहता हूँ कि भाई, अगर बीच में नेगेटिव होता है, लेट, मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, ये नेगेटिव है और यहाँ पे 2 दिया, और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने 4 दिया, और यहाँ पे क्या नेगेटिव है और यहाँ पे मैंने 6 दिया, मगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने 3 दिया, और यहाँ पे क्या नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने जो है मैंने 5 दिया। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिए, दो चार चीजें, कि देखो, आपका नंबर अगर नेगेटिव है, नंबर क्या है? ये नेगेटिव है। इफ योर नंबर इज नेगेटिव, देखिए ये नंबर क्या है? नेगेटिव है, मगर ये चीज क्या है? इवन है। और ये चीज क्या है? इवन है। ये चीज क्या? इवन है। ये चीज इवन है ना, तो आप इसको डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हो, क्योंकि इवन, इवन जो चीज पावर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है। ये आप लोग थोड़ा सा समझिएगा जरूर। -3/4, यानी 3/4, या माइनस आपका ऐਵੇਂ ही गुम हो जाएगा, माइनस तो आप लोगों ने नहीं देखना इधर उधर। -3/6 है, तो यानी 3 पावर क्या है? 6 ही होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पावर क्या? ऑड है। अगर पावर ऑड है तो इस माइनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी 2/3 क्या होता है? 8 होगा, मगर ये माइनस का आएगा। 2/5 क्या होता है? 35 होगा, मगर 32 होगा, मगर ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये अगर ऑड है तो इस माइनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहां तक की बात समझ आई? जी, यहां तक की बात समझ आ गई ना? माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे, अब थोड़ा सा मैं एक्सपोनेंट्स को रूट्स की तरफ ले जाऊंगा। एक्सपोनेंट्स के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी कभार ऐसा भी आता है, यस यस, इधर इधर देखियो। मैं अगर कहूँ कि इफ, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेट, अगर मैं कहता हूँ इफ 50 कैन बी रिटेन, देखिएगा, रिटेन एज 2 पावर x इंटू 5 पावर y, देन देखिएगा, देन x एंड y आर व्हाट? अब बताओ कि x और y क्या है? अगर 50 को 2 पावर x एंड इंटू 5 पावर y लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो बताओ x और y क्या होगा? अब इस सिचुएशन में व्हाट यू ऑल हैव टू डू, देखिएगा, 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 50 को आपने करना है क्या है? फैक्टराइज करना है। यानी 50 को आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 50 को फैक्टराइज किया, 2 की टेबल गई 25 टाइम्स, 5 की टेबल 5 टाइम्स, एंड 5 टाइम्स, एंड वन, 5 की टेबल क्या? 1 टाइम। यानी अब आप लोग 50 को कैसे लिख सकते हैं? 50 को कैसे लिख सकते हैं? 50 = 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। यानी ये वाले 2 × 5 × 5, इसका मतलब है 2 × 5 स्क्वायर। अब बताओ, 2 के ऊपर क्या? x है,
टू के ऊपर क्या, यानी 2 पावर 1 इंटू क्या है, 5 पावर 2। अब ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। ये आपके एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ मिसाल के तौर पे मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ कि इफ 200 कैन बी रिटन, मिसाल के तौर पे, एज ए इंटू बी पावर x इंटू वाई एंड a is greater than b, a is greater than b, then a is equal to what, b is equal to what, x is equal to what, y is equal to what। अब तरीका सेम है मगर आप लोग सवाल को हल करें, देखें क्या होता है। ठीक, ये सवाल देखिएगा। उसके अलावा अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे, अगर अगर मैं कहता हूँ कि इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू a+b, a+2b/3 है, देन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू वाट। ये सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का बना देते हैं। कभी कभार लिखा जाता है कि a इंटू, ऐसे सर्कल लगा दिया गया, b इज इक्वल टू a+b/b, देन 3 इंटू 6। ठीक, 3 इंटू 6 क्या होगा? बल्कि बल्कि एक मिनट, जरा एक मिनट जी, आप ऊपर वाला सॉल्व करें, आप ऊपर वाला सॉल्व करें। ये क्या होगा? अब देखिए, सवालात सवालात थोड़े से आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आप लोग कोशिश करें ना, हो जाएंगे इंशाल्लाह से। हाँ जी, कुछ सवाल समझ आ रहे हैं? इकरा, मरियम एंड ताइबा। यस सर, मेरा आ रहा है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। चलें चलें देखते हैं, गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सुनिए, लड़की इधर इधर इधर, शाबाश। देखें, अब सबसे पहले लिखा गया है कि टू जो है वो 200 जो है वो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, a पावर x एंड b पावर y। एंड और एक स्टेटमेंट दी गई कि a जो है वो ग्रेटर देन है b। यानी आप 200 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो, टू की टेबल लगी 100 टाइम्स, एंड फिर टू की टेबल 50 टाइम्स, ठीक है, और फिर टू की टेबल 25 टाइम्स, एंड फिर फाइव की टेबल एंड देन 5 की टेबल 1 टाइम्स। इसका मतलब है कि 200 इज इक्वल टू 2 पावर क्या, 3 इंटू 5 पावर क्या, 2। अब यहां पे एक मसला है कि मैं टू को ए लूं या बी को ए लूं। अब मसला ये है, यानी मैं मिसाल के तौर पे, सॉरी, बी को ए नहीं, यानी टू को ए लेना है या 5 को ए लेना है। अब स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को वहां पे निशानी लगाई है ना, सुनो जरा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो यानी जो ए है वो बी से ग्रेटर है, ए जो है बी से ग्रेटर है, तो यानी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई 5 पावर 2 इंटू 3, 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी अब ये ए होगा, अब ये बी होगा, ठीक है। अब ये ए होगा, अब ये बी होगा, क्योंकि बी छोटा है, क्योंकि ये 5 नीचे था ना, ये वाला। अब अगर ए ये है तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो बी के ऊपर क्या था, वाई है, तो वाई क्या हुआ, 3, तो एक्स क्या हुआ, 2 हो गया। ये स्टेटमेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा मसला करेंगी, मगर यू विल बेयर दैट। ठीक है ना, यू विल बेयर दैट, थोड़ा सा मसला करेंगे। अब यहाँ पे आओ, नंबर सेकंड क्वेश्चन पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखो क्या कह रहा है। अगर ए इंटू बी अगर इसके बराबर है, तो 3 इंटू 2 क्या है। अब ये एक बात समझ लो कि उसका मतलब 3 इंटू 2 का मतलब हर केस नहीं है कि आप ऑप्शन में, मिसाल के तौर मैं क्या ऑप्शन दूं, अगर इसी के ऑप्शन दूं कि भाई ऑप्शन नंबर ए
3 × 2 का 5 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 8 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जी, ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा सही है नंबर सेकंड के लिए? आपको क्या लगता है, यानी हो सकता है ना, कुछ तो लगता होगा कि अल्लाह खैर करे बी सही हो, अल्लाह खैर करे सी डी ए। हाँ जी, बी सही है। तैयबा कह रही है बी सही है, मगर मैं कहता हूँ कि डी सही है। अब देखिएगा कैसे सही है, सुनिएगा अब जरा। अब इधर देखो। अब सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि भाई पैटर्न, पैटर्न लगाया गया है कि ए इंटू बी जो है वो किसके बराबर है, A + 2B/3 के। इसका मतलब है कि, और फिर आपको कहा गया कि 3 × 2 किसके बराबर होगा, तो यानी यहाँ पे आपका 3 आएगा, 2 × यहाँ बी की जगह पे आपका 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो 3 + 2 × 2 = 4, अपॉन क्या आया, 3 आया, तो 7 अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। आंसर आपका 7/3 है, ना कि 3 × 2 6 होगा। ये 3 × 2 जो 6 बनाया गया है, दिस इज अ डिस्ट्रैक्टर, यानी आप लोगों को ऐसा चारा डाला गया है कि आप लोग इस पे टिक करो और गलत कर लो। जहां जहां पे कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कॉन्फिडेंशियल हम होते हैं कि भाई ये चीजें मैं सही करके आया हूँ या आई हूँ, तो ऑफ कोर्स वहां पे आप लोगों की चीजें गलत जाती हैं। कैन यू इमेजिन, अभी मेरी एमफिल की टेस्ट थी, एमफिल की टेस्ट में ऑनेस्टली स्पीकिंग 35 क्वेश्चन थे, 35 में से आई आई थॉट कि मेरे 33 तो पक्के हैं। 30, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार होता है। हमारी एमफिल की टेस्ट, सर हमारी एमफिल की टेस्ट थी, हमारे जितनी थी और आप लोगों की आपके जितनी होती है। आई थॉट कि 20 यानी 33 35 क्वेश्चन में से 33 तो मेरे पक्के हैं। फिर हुआ क्या कि मेरे क्वेश्चन जो आंसर जब आए, जब की आई, तो मेरे 28 मार्क्स निकले। यानी दो तीन चीजें जो मैं करके आया था, तो मुझे पता नहीं चला, कि अभी भी मैं शॉक्ड हूं कि मेरे 5 मार्क्स कहाँ गए, पता नहीं चला मुझे। तो इन्हीं ऐसी चीजों पे कभी कभार हम लोग भटक जाते हैं। समझ आई है लड़कियों? ऐसी चीजों में कभी कभार हम लोग भटक जाते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जी, शाबाश। उसके बाद, इसके बाद नंबर ये देखो कौन से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को। और कल हम लोग इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी करेंगे इंशाल्लाह से, ठीक है ना? गुड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर ए डॉट ऐसे बी है, और ये A + B के बराबर, A + B/B के बराबर है, तो 3.6 किसके बराबर होगा? अब इसका मतलब यही है, 3 + 6/6। 3 और 6 9, 9/6 क्या होगा, 3 के टेबल लगाओ, 3/2। इसका आंसर क्या है, 3/2 है। इसका आंसर 3/2 है। आर यू गाइस गेटिंग? इसका मतलब यही होता है, सिर्फ क्या होता है कि पैटर्न, सिर्फ क्या है, पैटर्न यूज किया जाता है। और कभी कभार यानी ए, इसकी जगह पे क्या करते हैं, ए ये डैश लगा के बी लगा देते हैं, डैश लगा दिया, बी लगा दिया, फिर 2 प्लस यानी A + 2B लेट, मिसाल के तौर पे AB कर दिया। आपको कहा गया कि फिर बताओ कि 2-3 क्या होगा, 2-3 क्या होगा। बस 2-3 इसी में पुट करना है आपको, सीधा सीधा नहीं कहा जाता कि पुट करना है। सीधा सीधा कहा ही नहीं जाता कि A = 2 है तो B = 3 है, ये सीधा सीधा नहीं बताया जाता आप लोगों को। मगर आप लोग इशारा दिया जाता है, ये इशारा अक्लमंद के लिए काफी होता है। मगर अकल का होना बड़ा जरूरी है, दिमाग का होना बड़ा जरूरी है, इन्हें ना छोकरी हुआ। मेरे इकरा क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ, तुम लोग तीन हो इसलिए मुझे भी माशाल्लाह से यह है कि ऑनेस्टली आज तक 3 लड़के लड़कियां नहीं देखी, मतलब कभी क्लास में, तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही होते हैं। गुड, शाबाश। वरना वो मेरी पहली होती ही पोइट्री है, तो आप लोग लड़कियां आई थिंक पोइट्री से तो बड़ा पता नहीं क्या आप लोगों को बोरिंग लगती होगी, है ना? और मुझे भी पोइट्री ना हो तो बोरिंग लगती है। अच्छा चले, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। अच्छा आगे मूव करें, हम आगे मूव करें इंशाल्लाह।
अच्छा, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ, इनके अलावा अगर मैं रूट्स की बात करूँ, रूट्स, वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, हाँ। अच्छा, अब रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स यानी रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल यानी 1/2। अब सबसे पहले आप लोगों को पता करना होगा कि रूट का मतलब 1/2 जो होता है, ये ऐसे। अब इसके ऊपर अगर 3 आ जाता है तो इसका मतलब 1/3 होता है। इसके ऊपर अगर 4 आ जाता है इसका मतलब 1/4 होता है। इसके अगर ऊपर 5 आ जाता है तो 1 क्या 5 हो जाता है। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी नजर षानी इस पे रखनी होगी, याद रखिएगा। अब है क्या, अब है कुछ यूं कि आप लोगों को मिसाल के तौर पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह से समझ आनी चाहिए। लेट लेट मैं कहता हूं कि 4 ये रूट है। मैंने 4 रूट दिया, आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर तो 2 है। मैंने कहा कि रूट 1, आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 1 है। मैंने कहा रूट 9, आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 3 है। यस, आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यू हैव राइट टू से दिस। अच्छा, ठीक है। अब रूट निकालने का तरीका ऑफ कोर्स कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। लाइक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई रूट 256 है। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, ये जो 9 है, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 9 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हो या 9 को स्क्वायर सिंपल भी कह सकते हो। अब इस 9 के अलावा जो 3 है, ये 3 इज कॉल्ड रूट। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई 5 का स्क्वायर कौन सा है, 5 का स्क्वायर कौन सा है, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 25 है। अगर 4 कहूं मैं, 4 का स्क्वायर कौन सा है, स्क्वायर स्क्वायर 16 है। तो रूट कौन सा 4 का, रूट 2 है। तो कभी कभार नंबर का रूट और स्क्वायर निकल पा रहा होता है। लाइक 16 की बात करूं, 16 का रूट 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर इज समथिंग एल्स। मगर पता कैसे चले कि रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये चीजें क्या क्या है। लाइक 256 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट क्या होगा, देखिए जरा। पहली बात है तो परफेक्ट स्क्वायर निकलता कैसे है, देखो। 2 की टेबल लगी 1 टाइम्स, 5 पे 2 की टेबल 2 टाइम्स और 8 टाइम्स। फिर 2 की टेबल आपने लगाई 6 टाइम्स, फिर 4 टाइम, फिर आपने 2 की टेबल लगाई 32 टाइम्स, फिर आपने 2 की टेबल लगाई 16 टाइम्स, फिर 2 की टेबल आपने लगाई 8 टाइम्स, एंड फिर 2 की टेबल लगाई आपने 4 टाइम्स, एंड फिर 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम, ठीक। अब आपने क्या करने, पेयर्स बनाने हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अगर पेयर नहीं बन रहे आप लोगों के तो ऑफकोर्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ये पेयर बन गया ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन पेयर में से एक 2 निकालो, इस पेयर में से एक 2 निकालो, इस पेयर में से एक 2 निकालो, इस पेयर में से एक 2 निकालो। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये कितना हुआ 16। तो इसका रूट क्या है, 16 है। अगर 16 रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 256 है। अभी ताज़ा ताज़ा एनटीएचपी में सवाल आया था, बल्कि एसटीएचपी में सवाल आया था कि इफ देयर इज रूट एक्स, अगर एक्स इज प्राइम नंबर, अगर एक्स प्राइम है तो फिर क्या होगा, ये एक्स प्राइम है। अब प्राइम से मुराद है कि वो डिजिट जिसपे 2 और उसके अलावा यानी इट सेल्फ टेबल जाए, कोई और ना जाए। लाइक रूट 3, लाइक रूट 5, लाइक रूट 2, लाइक रूट 7। ये आपके इरेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इरेशनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये इरेशनल्स होते हैं, याद रखिए। हमारी कहानी इरेशनल पे भी चलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। इरेशनल्स पे भी चलेगी। बाकी इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे हम लोग, डोंट वरी। अच्छा, इनके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो आप लोगों के रूट्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ये आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए। असाइनमेंट कौन सी, असाइनमेंट ये वाली, देखो इधर इधर इधर, शाबाश। अच्छा, अब असाइनमेंट ये आप लोगों की कि आप लोग जो याद करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और रूट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई 2 अगर है, 2 है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है। भाई 4 का रूट क्या है, 2 है। 3 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 है, 9 का रूट 3 है। 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, है ना। 10 100, भाई 11 121, भाई 12 144,
ऐसे ना भाई, 13 169, भाई 14 196, भाई 15, अब देखो जरा इधर, 15 225, भाई 16 256, ऐसे ना, 17 189, 289, आई थिंक 289 ही होगा, आई एम नॉट 100% श्योर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यानी याद करनी है। कब तक, कहाँ तक याद करनी है? एटलीस्ट 25 तक। यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होगा। यहां तक आप लोगों ने याद करने हैं। वेल यू रिमेम्बर ऑल दीज? लड़कियों शाबाश। और आप लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने नहीं देखे, है ना? जो मैंने 3 लेक्चर्स भेजे थे, प्लीज वो देख लें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लोगे? पक्का देख लोगे? आज देख लो, कल इंशाल्लाह फिर क्लास जो है आगे हम चलाते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग अपना टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। सही है ना? और ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजता रहूंगा, एक दो। और फिर हम लोग आगे मूव भी करते जाएंगे। और तब तक के लिए आपके पास अगर मी एकेडमी की बुक नहीं है, तो प्लीज यू मस्ट हैव मी एकेडमी बुक। हम उसी को फॉलो करेंगे आगे, याद रखियो। शाबाश। तो विश यू द बेस्ट ऑफ लक। हम यहाँ पे अभी आज का लेक्चर एंड करते हैं। और कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी क्लास में। और कल आप लोग लेक्चर देखे हुए होंगे तो मैं आगे मूव कर पाऊंगा, अदरवाइज मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें जहन में रखिएगा, नोट डाउन इंशाल्लाह की होंगी आप लोगों ने। तो जहन में रखिएगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस में लाइएगा। प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे आप लोग तो आप लोगों को नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं है। फाउंडेशन में आप लोग इंशाल्लाह पास कर जाओगे आराम से। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहूँगी, फाउंडेशन टेस्ट की इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, मैं बता देता हूँ अभी से आप लोगों को। फाउंडेशन सेमेस्टर की इंग्लिश जो है, फाउंडेशन टेस्ट जो है, ठीक है ना, जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ होती है। अब टफ का मुराद ये है कि वोकैब, यानी जो आप लोगों का पैराग्राफ आता है, क्या, जो आप लोगों का पैराग्राफ आता है, यानी जो आप लोगों की कंप्रीहेंशन आती है। अब वो कंप्रीहेंशन जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, उसकी वोकैबुलरी टफ होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी लिए आप लोग प्लीज रीड थियरी जो है आप लोगों की, जो सर ने बताई होगी या नहीं, पूछ लीजिएगा, वो फॉलो करें आप लोग, इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आप लोगों को एक इंसाइट आएगा। और सर से भी आप लोग रिक्वेस्ट ये करें कि सर हमारी टेस्ट थोड़ी टफ निकालें, इंग्लिश वाली। सर से ये कहिएगा कि थोड़ी टेस्ट कौन सी निकालो भाई, थोड़ी टफ निकालो, हमारी हमारी वोकैब टफ निकालो। आप लोगों की एकेडमी की टेस्ट का कोई मतलब नहीं है कि भाई मार्क्स कम वगैरह आ रही है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को। एकेडमी की टेस्ट अगर आप लोगों की थोड़ी सी टफ निकाली जाए तो आप लोगों की ट्रेनिंग होगी उस मुताबिक। आप लोग क्या होता है कि आप कहते हो एकेडमी की टेस्ट आसान है ताकि हम मार्क्स ज्यादा ले लें। एकेडमी की टेस्ट से आप मार्क्स ज्यादा ले लेंगे, लर्निंग क्या होगी आगे वाली टेस्ट ऐसा ना हो एकेडमी के आप लोगों की आसान हो, आगे वाली टेस्ट टफ हो जाए, तो फिर क्या होगा? टफ होगी, सिचुएशन टफ को फेस करेंगे तो आगे वाली टफ आसान लगेगी। तो ये चीज प्लीज थोड़ा सा लर्निंग करके आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो सर से आप लोग खुद कहें कि सर हमारी टेस्ट टफ निकालें, मैं तो खुद कहूंगा सर को, मगर आप लोगों ने खुद ही कहना है कि सर हमारी टेस्ट टफ निकालें। और आई एम ऑफ कोर्स मेकिंग माई सेल्फ क्लियर के मैं आप लोगों की टेस्ट वैसे ही निकालूंगा जैसे कि फाउंडेशन में आएगी। क्योंकि मैथ्स एज पर ऑफ कोर्स अदर टेस्ट, मैथ्स फाउंडेशन में थोड़ी सी आसान आती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। पर यह है कि डिफिकल्ट उनके लिए है जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, समझ ही नहीं आनी, फिर ऐसा है ना, पढ़ना जरूर है। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह यू ऑल विल बी देयर, पास भी कर लेंगे इंशाल्लाह से। ठीक है, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह तैयबा की घड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, हाँ। गुड, वाह वाह।